सौभाग्य श्री मोहन गुप्ता जी हमारे बीच है, हमारा सौभाग्य जी श्री दाती जी हमारे बीच है, और हमारा सौभाग्य की कार्यशाला श्री बकुल लाल जी हमारे बीच है। सबका स्वागत, अभिनंदन समारोह हो रहा है और इस मंच पर आप सबका स्वागत है। जमीन पर घर बनाया है मगर जमीन पर घर बनाया ये हमारी खुश के आदरणीय साकेत सिंह जी, आदरणीय मोहनलाल जी, या उपस्थित परिषद के बकुल लाल जी, मंचासीन अन्य अतिथिगण और मध्य प्रदेश से आए स्वदेशी जागरण मंच और जन अभियान परिषद के नेतृत्व से जुड़े सभी कार्यकर्ता, भोपाल के भिन्न भिन्न संस्थाओं के जाति समाज संगठन के प्रतिनिधि और व्यापारी प्रतिनिधि, बहनों और भाइयों, यह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के आह्वान पर और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में स्वदेशी का अभियान मध्य प्रदेश में जन जन का अभियान बने। यह स्वदेशी का अभियान व्यक्ति व्यक्ति का अभियान बने। इसके लिए आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती से महात्मा गांधी जी की जयंती तक यह सप्ताह पूरे मध्य प्रदेश में रेडियो के माध्यम से, जन जागरण के माध्यम से, गोष्ठियों के माध्यम से आयोजन सारे मध्य प्रदेश में होगा। आज इस आयोजन में हम सब के मध्य में दिल्ली से पधार करके केवल विशेष कार्यक्रम में यहाँ पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी उपस्थित हुए हैं। एक बार हम करतन दलित से उनका जोरदार स्वागत करेंगे। स्वदेशी का यह विषय आज देश में कितना महत्वपूर्ण हो गया है। देश के प्रधानमंत्री जी बार बार हमको चेता रहे हैं कि देश के सम्मान पर विदेश का प्रहार है, स्वदेश भाव फिर जगह स्वदेशी का विचार है। और इसलिए एक कार्यक्रम हमने 30 अगस्त को किया था प्रदेशव्यापी, और उसमें ये योजना बनी थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको आश्वासित किया था कि यह अभियान गांव गांव तक पहुंचे नेटवर्क के माध्यम से। इसलिए स्वदेशी जागरण सप्ताह का आरंभ आज से माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से हुआ है, और भोपाल के युवाओं के साथ में उन्होंने मुख्यमंत्री के आवास से लेकर के यहाँ तक एक पैदल मार्च किया है। या देश भर के स्वदेशी कार्यकर्ताओं के लिए हमारे लिए एक प्रकार का सौभाग्य है कि मुख्यमंत्री स्वदेशी के लिए सड़कों पर उतरे हैं। उन्होंने स्वयं बाजार जाकर के उन्होंने संदेश दिया, खादी के वस्त्र दे लो। स्वयं अपने हाथों से मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं, मिट्टी के हाथी बनाए हैं, मिट्टी के कलेशी बनाए हैं। जिस प्रदेश का और देश का नेतृत्व जिस ओर जाता है, समाज उसी का अनुसरण करता है। और आज हमारे प्रदेश और देश का नेतृत्व हमको आह्वान कर रहा है कि हम स्वदेशी की ओर लौटें। हम अपने देश में बने हुए सामान की ओर और अपना विचार प्रकट करें और अपने घर में स्वदेशी का सामान लेकर के आए। त्योहारों का समय है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए आए हैं। मैं उनका और सम्मानित सभी अतिथियों का इस सभागृह में आप सब इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर पधारे, आप सबका स्वागत और सम्मान करते हुए अपनी 2 बातें समाप्त करता हूं। लेकिन उससे पूर्व आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद को अपना आशीर्वाद दिया है, और जिस कार्यक्रम में हम उनको आमंत्रित कर रहे हैं उस कार्यक्रम में वो अपना समय निकाल करके आ रहे हैं। मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद की जितनी योजनाएं हैं उन योजनाओं के क्रियान्वयन की वो पूछताछ करते हैं, और जितने प्रकार की हमने बातें उनको बताई है सारी बातें सम्मानपूर्वक होगी। सभी और जन अभियान परिषद के कार्यकर्ताओं को, समन्वयकों को आश्वस्त करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी हर बात पर गौर से विचार कर रहे हैं। हम इस अभियान को जन जन तक पहुंचाएंगे। इसी का नाम जन अभियान है। जय जन अभियान, जय स्वदेशी अभियान। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी का मौलिक मार्गदर्शन मिले, इससे पूर्व जन अभियान परिषद और स्वदेशी जागरण मंच की ओर से संक्षिप्त फिल्म बनी है, लघु फिल्म, जिसमें माननीय का संदेश भी है। आइए उसको रुचिपूर्वक देखिए। गांव गांव शहर शहर स्वदेशी अभियान चलाना है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर
प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मार्गदर्शन में भारत के हृदय स्थल मध्य प्रदेश में आज गांव-गांव, शहर-शहर स्वदेशी की लहर है। प्रिय प्रदेशवासियों, गांव-गांव, शहर-शहर स्वदेशी का अभियान चलाना है। आइए हम सब मिलकर के स्वदेशी के उस मूल मंत्र के आधार पर, जिसके कारण से महात्मा गांधी जी ने देश की आजादी में पूरे देश को एकजुटता दिलाई थी। स्वदेशी शक्ति राष्ट्र शक्ति है। हमारे स्वदेशी के अभियान के माध्यम से हमारे छोटे छोटे अलग अलग वस्तुओं के निर्माता अपने अपने रंग से, अपनी क्षमता, कौशल, योग्यता से न केवल वो उत्पाद पर अपनी ताकत लगाते हैं, बल्कि वो हमारी हजारों साल पुरानी स्वदेशी आत्मनिर्भरता की तरफ भी ले जाते हैं। हम सबको आगे बढ़ना है, ये अभियान चलाना है। स्वावलंबी भारत, स्वावलंबी भारत, अब हमें मिलके बनाना है। हमारे अपने देश के अंदर छोटे छोटे दुकानदार, छोटे छोटे व्यापारी हर एक स्थान पर केवल स्वदेशी और स्वदेशी वस्तुओं का विक्रय करने के लिए, क्रय करने के लिए प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। स्वदेशी वस्तुओं की खुशबू ही अलग होगी। स्वदेशी उत्पाद हमारे सबके लिए कई प्रकार से लोगों को, छोटे छोटे गरीब लोगों के जीवन में उनके लिए रोजगार का अवसर है। हम सबको आगे बढ़ना है, ये अभियान चलाना है। स्वावलंबी भारत, स्वावलंबी भारत, अब हमें मिलके बनाना है। हम त्योहारों का समय आ रहा है, हमारे अपने कई प्रकार के उत्पाद छोटे छोटे डेयरी, चौराहे, ठेले, दुकानों पर मिलते हैं। हम सबको प्रोत्साहन दें, गर्व से कहो हम स्वदेशी हैं। भैया ये भी स्वदेशी मध्य प्रदेश पूरा एकजुटता के साथ स्वदेशी के इस अभियान से जुड़ने वाला है। मैं भी जुड़ूंगा, आप भी जुड़ेंगे। परिवार से हम सब स्वदेशी अपनाएं, स्वदेशी अपनाओ, देश भक्त कहलाओ। इसी अभियान को चलाने की आवश्यकता है। आइए हम सब जुटे स्वदेशी के इस अभियान के भरोसे आत्मनिर्भर भारत और सशक्त भारत बनाने के माननीय प्रधानमंत्री स्वावलंबी भारत, स्वावलंबी भारत, अब हमें मिलके। आज ये स्वदेशी के संकल्प में माननीय मुख्यमंत्री जी भोपाल के इस सभागार में पूरे देश के एक प्रतिनिधि समाज बैठा हुआ है और उड़िया भाषी, भोजपुरी भाषी, उत्तराखंड भाषी, पंजाबी भाषी, नेपाली भाषी, गुजराती भाषी, छत्तीसगढ़ी, तेलुगु, मराठी, मलयालम, तमिल और सिंधी भाषी समाज के लोग, अखिल विश्व गायत्री परिवार के लोग और ब्रह्म कुमारी के लोग आपको संकल्प पत्र सौंपना चाहते हैं कि पूरा समाज आपके स्वदेशी के अभियान के साथ है। आप सभी से निवेदन है कि मंच पर आकर अपने संकल्प पत्र को माननीय मुख्यमंत्री जी को दें और हम अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी के हाथ को स्वदेशी के रूप में मजबूत बनाएं। सब संगठनों की शक्ति, सब भाषा भाषियों की शक्ति, पूरे समाज की शक्ति आज स्वदेशी की शक्ति। सभी समाज के लोग अपने समर्थन पत्रों के साथ आ जाए। हमारी दीदियां ये अभियान चलाना है, स्वावलंबी भारत। आ जाए दीदी, आगे आ जाए तो हमें मिलके। हमारी ब्रह्म कुमारी दीदी, हमारे गायत्री परिवार के लोग, हम सबको आगे बढ़ना है, ये अभियान चलाना है। स्वावलंबी भारत, स्वावलंबी भारत, अब हमें मिलके बनाना है। हमारे सामाजिक संगठनों के सभी प्रतिनिधि, हमारा उड़िया भाषी समाज, भोजपुरी समाज, उत्तराखंड के हमारे निवासी पंजाबी भाई, नेपाली भाषी भाई, गुजराती भाई, छत्तीसगढ़ी समाज, तेलुगु भाषी समाज, मराठी भाषी समाज, मलयालम भाषी समाज, तमिल भाषी समाज और सिंधी समाज। पतंजलि की तरफ से, पतंजलि की संस्थान से
ये सभी अभियानों की संगठित शक्ति, सभी समाजों की संगठित शक्ति ये बता रही है कि किस प्रकार इस अभियान में हम आपके साथ हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, और स्वदेशी अपनाने में हमारा प्रदेश पूरे देश में अव्वल रहेगा, इस भावना की प्रतिकूल। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अभी सभी समाजों के लोग आगे बढ़कर जैसे हमारे सभी समाज के साथी, जिसमें पतंजलि, अखिल विश्व गायत्री परिवार, ब्रह्म कुमारी और बाकी सभी संगठन माननीय मुख्यमंत्री जी को समर्थन संकल्प पत्र पेश कर रहे हैं। शीघ्रता करेंगे, कार्यक्रम में समय कम है। आजा जल्दी आ जाए। मानी अब इसके पश्चात बच्चे अनेक नूतन कॉलेज के बच्चे अनेक राज्यों की वेशभूषा में आए हैं। आपसे जल्दी निवेदन है कि मंच पर आ जाएं। नूतन कॉलेज के बच्चे शीघ्र समय को सीमा को देखते हुए माननीय आप सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि वे स्वदेशी बच्चे सब अभी बैठ जाएं, बच्चे सब अभी बैठ। माननीय मुख्य बैठ जाएं, सभी से निवेदन है बैठ जाएं अपने स्थान पर बैठ जाएं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी से सादर अनुरोध है कि वे स्वदेशी के इस जागरण सप्ताह का प्रारंभ अपने उद्बोधन से करने की कृपा करें। बोले भारत माता की। जरा जोर से आनंद के साथ बोलेंगे, भारत माता की। नवरात्रि के पावन पर्व पंडित दीनदयाल उपाध्याय के 109वें जन्मदिवस के अवसर पर स्वदेशी सप्ताह के शुभारंभ के अवसर पर आज जन अभियान परिषद स्वदेशी जागरण मंच के संयुक्त तत्वावधान में, कोई बात नहीं, जरा आप बेटा बैठ जाओ, मैं ऐसे आपको सबको प्रणाम कर लेता हूं, ऐसा मान के चलता हूं, आपसे मिलिए, जोरदार अभिनंदन कर दो सारे बच्चों का, हमारे मिल्टन कॉलेज के सब बच्चों का, और जो ड्रेस में आए पहन करके, मैडम जरा इनको इधर मेरे जाते जाते मिलता चला जाऊंगा, इधर लाइन में अच्छे से खड़ा करा दो, क्योंकि मुझे सागर निकलना, मैं आधे पौने घंटे लेट चल रहा हूं। तो हमारे बच्चे आए कैसे नहीं मिलेंगे, जरा इधर आगे कर दो इनको, ऐसे आगे मिलते चले जाएंगे, थोड़ा सा आराम से, है ना। जो बच्चे ड्रेस में आए, जो नहीं आए तो घाटा हो जाएगा। जो अच्छे बन के आए ना, जब जोरदार ताली बजाओ, कोई देखो आप यात्रा बन के आए हैं, बहुत हमारे लिए सौभाग्य की बात। आज जब आपके बीच में स्वर्णिम भारतवर्ष फाउंडेशन के स्वदेशी के मेले भी अलग अलग लगने वाले, इनकी तारीख नवंबर में भोपाल, दिसंबर में बैतूल, अगले साल तक के जोड़ दी, अक्टूबर में शिवपुरी, अक्टूबर में उज्जैन, यहां से लेकर पूरे साल, पिछले साल भी 2 मेलों में मैं शामिल हुआ था, और स्वदेशी को कोई कैसे भूल सकता है। यशस्वी प्रधानमंत्री अभी हमारे बीच स्वदेशी के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर है, जोरदार अभिनंदन करो माननीय नरेंद्र मोदी जी की। और स्वदेशी के मूल मंत्र के बलबूते पर आजादी के पहले महात्मा गांधी जी ने चरखे से सूत काटते हुए
विदेशी वस्त्रों की होली जलवाई और पूरे देश में स्वदेशी और आजादी का बिगुल फूका था। जोरदार अभिनंदन महात्मा गांधी जी को भी स्मरण करते हैं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है जब मैं महात्मा गांधी जी को याद करता हूं तो आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की 109वीं जयंती भी है। और दीनदयाल उपाध्याय जी का जीवन, वो जनसंघ के संस्थापक सदस्य तो थे, लेकिन एकात्म मानववाद के प्रणेता। उनके जीवन में दोनों के लिए, हमारे लिए ये बड़ी अद्भुत समानता है। महात्मा गांधी हो या पंडित दीनदयाल उपाध्याय, दोनों का विचार, दोनों का भाव, हमारी माटी, हमारा देश, हमारी देश की आजादी, स्वावलंबन की दिशा, स्वदेशी व्यवस्था, आर्थिक रूप से देश दुनिया के सामने समृद्ध जब बनेगा तो हमारे स्वावलंबन के, स्वदेशी के बीज से आत्मनिर्भरता का वृक्ष बनेगा। ये भाव लेके दीनदयाल उपाध्याय जी और महात्मा गांधी जी चले, जिनके जीवन में महात्मा गांधी जी ने अपने आजादी के संकल्प को पूरा करने के लिए चौराहे चौराहे पर विदेशी वस्त्रों की होली जला करके, जैसे भक्त प्रहलाद के काल में ताकत भले किसी में हिरण्यकश्यप में होगी, लेकिन अंततः इस अग्नि की ज्वाला से प्रहलाद निकल के आया। वो हमारे स्वदेशी भाव के प्रतीक थे। जोरदार अभिनंदन करें। स्वदेशी की वो ताकत है जिसके भरोसे से हजारों हजार साल से हमारी संस्कृति दुनिया के सामने, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारे आत्मनिर्भरता की जो ताकत है, दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकतें हमारे सामने कई कई रूप में आई, लेकिन हर युग में, हर समय, हर बार हमने हर एक किसी को परास्त किया। तो हम सब जानते हैं उसका मूल मंत्र आत्मनिर्भरता है, स्वदेशी है। स्वदेशी के साथ अपनी मिट्टी से प्रेम भी है। हम सब याद करें भगवान राम के उस काल को, जिनने लक्ष्मण जी के समय सोने की लंका, वहां का वैभव, आनंद देख करके लक्ष्मण जी ने कहा भगवान श्री राम से कि भगवान, ये जो अपन ने विजय प्राप्त की है इतनी बड़ी लंका, और ऐसे में इस लंका की विशालता, इसकी भव्यता, दिव्यता और स्वर्ण से बनी लंका, इसका तो हमारे लिए जरा कुछ उपभोग होना चाहिए। महात्मा गांधी हो या भगवान श्री राम, दोनों ने, या पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ये हमारी लंबी विचार परंपरा के प्रतिवाहक है। भगवान श्री राम ने उस समय कहा लक्ष्मण जी के लिए, वो शब्द हम याद करें, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरेसी। जो हमारी जन्मभूमि है उसके आगे कोई किसी की तुलना नहीं कर सकते। हमारी मिट्टी से प्रेम करना सीखे, हमारे गांव से प्रेम करना सीखे, हमारी व्यवस्थाओं से प्रेम करना सीखे। ये द्रव्य, आभूषण, ये सब व्यवस्थाएं बात की है, लेकिन हमारी अपनी मिट्टी से, हमारे गांव से जो प्रेम होता है उससे किसी की कोई तुलना नहीं हो सकती। और इसीलिए हमने सबने देखा, धन तो दुनिया कई देशों में है, लेकिन धन मन थोड़ी देता। उनका मन कितना छोटा है। हम रोज देख रहे हैं, कोई ये नाटक, कोई वो नाटक। सारी कर्नाटक व्यवस्था में एकमात्र व्यक्ति है 56 इंच के सीने वाले, जो स्वदेशी के भाव से सबसे निपटना जानते, जिनके मामले में कर्नाटक एक राज्य का नाम भले हो सकता है, लेकिन कर का मतलब अपने हाथ पे भरोसा करना, और हाथ का मतलब स्वदेशी पे भरोसा करना। छोटे से छोटे कलाकार, छोटे से छोटे उद्यमी, छोटे से छोटे निर्माता, उसकी जीवन की अर्थव्यवस्था उसके कामों के आधार पर जानी जाती है। इसलिए गांव का किसान खेतों में अपनी फसल उगाने के लिए अपनी जवानी को सूर्य से आंख मिला करके, तिल तिल करके शरीर के साथ कष्ट झेलते हुए अन्न के भंडार भरता है। किसानों को प्रणाम करता हूं, किसानों की अर्थव्यवस्था के माध्यम से। वहीं लघु कुटीर उद्योग वाले, छोटे छोटे हमारे सुनार, बढ़ाई, जो भी काम करने वाले विश्वकर्मा बंधु, वो अपने अपने ढंग से अपने अपने मार्ग पे जाते थे, अपने जीवन से इस पूरे समाज व्यवस्था की हर आवश्यकता की पूर्ति करते। हमारा ध्यान उस तरफ जाना चाहिए। जैसे आज की हम बात कर रहे हैं तो स्वदेशी सप्ताह के साथ नवरात्रि का पर्व भी चल रहा है, दिवाली आने वाली है, दशहरा आने वाला है, त्योहारों की महिमा चारों तरफ से आ रही है। ऐसे में त्योहारों पर हम कोई भी खरीदारी करें,
स्वदेशी की तरह स्वदेशी स्वावलंबन की तरफ जाने वाला मार्ग है, इसको भूले नहीं। हमारी छोटी से छोटी चीज की खरीदने से उसकी जिंदगी में बदलाव आता है। कोई छोटा फूल बेचने वाला होगा, कोई माला बेचने वाला होगा, पूजा प्रसाद, छोटे छोटे अलग अलग प्रकार के बहुत सारी चीजें जो बाजार में मिलती है वो हम स्वदेशी खरीदे। आज इसी बात को लेकर के मैं दीनदयाल जी की जयंती से लगा करके महात्मा गांधी जी की जयंती तक जो अभियान चलने वाला है, मैं जन अभियान परिषद को बधाई देना चाहूंगा। आपने इतना अच्छा आयोजन किया, क्या विराट भावना आपकी प्रकट करी, हर समाज का प्रतिनिधित्व करते हुए स्वदेशी से जोड़ने का काम किया। ये बात सही है, दीपक जलता तो खाली बाती से थोड़ी जलता है। दीपक भी जलता है तो दीपक में बाती भी चाहिए, तेल भी चाहिए, लेकिन दीपक और तेल और बाती तीनों जलाने जाओ तो कभी वैक्यूम कर दो, ऑक्सीजन खत्म कर दो तो लाख जलाते रहो, जलेगा नहीं। ऑक्सीजन है समाज से आता, मैं समाज के सभी लोगों को प्रणाम करता हूं आपके माध्यम से। ये जो दीपक का प्रकाश संसार में उजास देता है, ये उजास हम सबके लिए प्रेरणा देता है स्वदेशी की, स्वावलंबन की, आत्मनिर्भरता की, यशस्वी प्रधानमंत्री के उस उदार विचार कि हम अपने सच में आजादी के समय गुटनिरपेक्ष आंदोलन की कल्पना की गई थी, लेकिन गुटनिरपेक्ष आंदोलन के माध्यम से बात भले ही की गई, लेकिन ना ये पूछे ना वहां पूछे, अपना भारत पिछड़ता चला गया। आज कितना अच्छा लगता है, हमने सबने देखा एक तरफ यशस्वी प्रधानमंत्री जब चाइना जाते तो वहां भी स्वागत होता है, और अमेरिका वाला कहते मेरे सबसे प्रिय देश के सबसे महान नेता नरेंद्र मोदी जी, ट्रंप भी स्वागत करने के लिए तैयार है। दुनिया के सारे लोग हमारी ताकत के भरोसे से, हमारे देश की आंतरिक ताकत के भरोसे से, बढ़ते हुए समय के साथ बढ़ती आर्थिक व्यवस्था के भरोसे से जब भारत की तरफ निगाह से दौड़ा कर देख रहे हैं तो भारत का भी पक्ष बनता है। भारत अपनी मूल ताकत को पहचाने, स्वावलंबी के इस मिसाल को जलाए रखे, आत्मनिर्भरता के मार्ग पर देश को आगे बढ़ता देखे और देश के साथ दुनिया के माध्यम से भारत की अच्छाइयों को दुनिया में बांटने की तरफ आगे बढ़े। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर मैं सब आपको बधाई देना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि जब अगली बार मिलूंगा तो हम किसी और अच्छे आयोजन में मिलेंगे। आज तो बहुत चलाया मोहन जी आपने, लेकिन कोई बात नहीं, यात्रा निकलना स्वदेशी की तो तकलीफ क्या है, लेकिन मैं आज यहां से सागर निकलने वाला हूं, तो मैंने कुछ लोगों का भाषण भी समाप्त करते हुए या आप उसका भाषण का क्रम जारी रखना, ऐसे कुछ और कार्यक्रम में थोड़ा सा छोटा करवाया, क्योंकि मैं जब आया दिल्ली से तो थोड़ा समय कम पड़ गया, लेकिन हमने कहा जब वादा किया तो आऊंगा जरूर, भले कुछ भी हो जाए। इस भावना के आधार पर आपके कार्यक्रम में भी आया हूं और आपसे विदा लेते हुए यहां से मुझे सागर जाना है, सागर के 2-3 कार्यक्रम करते हुए वापस आना है। मैं अभी सीधा दिल्ली से घर भी नहीं पहुंचा हूं, आप ही के बीच आया और यहीं से वापस जा रहा हूं। ये हमारा स्वदेशी का ये प्रेम लगातार बना रहेगा। स्वदेशी के आधार पर आत्मनिर्भरता के मार्ग के भरोसे से हमारे अपने उद्देश्य की पूर्ति हम सबको होगी। मेरी अपनी ओर से विनम्रता के साथ थोड़ा जल्दी जाने की आपसे क्षमा चाहते हुए पुनः अच्छे कार्यक्रम की बधाई देता हूं। मेरे साथ सभी जोर से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की। और आप सब भी बोलेंगे, मैं जब बोलूंगा गर्व से कहो तो आप कहना हम स्वदेशी हैं। गर्व से कहो, गर्व से कहो, गर्व से कहो।